So, as everybody knows, my next guest is not just the captain of the Indian hockey team, but also the best playmaker in the world. Please, a huge round of applause. He's considered hockey's equivalent of Lionel Messi because of the way he can look at a pass and the way he can find his man every single time. He is also the person responsible for the slow but steady revival of hockey in India. Silver medalist in the recent Commonwealth Games and now aiming for gold at the Asian Games in South Korea. Please welcome. We like to call him Magic on a Stick, Sardar Singh. Sardar Sahab, before I begin, one thing I must get out of the way. आप जब होटल में आए उसके बाद कमरे में घुसे, मुझे लगा इतना फिट कैसे हो सकता है कोई आदमी। हम बड़े स्पोर्ट्समैन देखते हैं, सारे टाइम देखते हैं, टेनिस प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, लेकिन ये तो सर जुनून वाली फिटनेस है। ये कैसे बनाई आपने, कितने घंटे आप करते हैं प्रैक्टिस? देखिए, ये मेरा शौक है, अपने आप को फिट रखूं, और मैं जो आने वाला फ्यूचर है उससे मैं डरता हूं कि मेरा पेट बाहर ना आए जब मैं हॉकी छोड़ूं। तो अभी मेरी एज 29 के आसपास है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं अपने आप को फिट रखूं और कंट्री के लिए अच्छी हॉकी खेलूं और अपने आप को फिट रखूं। सरदार साहब, आज आपका इतना नाम है, हर जगह आप वर्ल्ड 11 में आपका नाम लिया जाता है। लोग कहते हैं कि ऐसा प्लेमेकर कोई हुआ नहीं। डच के जो ग्रेड्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेड्स हैं, उनके साथ आपकी तुलना की जाती है, लेकिन और ये यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 साल पहले एक टाइम था जब आपने सोचा था कि मैं हॉकी छोड़ के अमेरिका भाग जाऊं। हाँ जी। ऐसा क्यों, क्या हुआ था उस टाइम पे? देखिए, घर के हालात काफ़ी ख़राब थे उस टाइम, और मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं। और उसके बाद अपने पंजाबियों के लिए मोस्टली ये होता है कि अपना अमेरिका कनाडा में जाओ और सेटल हो जाओ। एक्चुअली मैं नामदारी संस्था से बिलोंग करता हूं, और हमारा एक क्लब था जो हर एक साल के बाद यूएस जाता है, कैलिफोर्निया कप होता है उधर खेलने। तो मैं और एक दो मेरे फ्रेंड थे, हमने सोचा था कि चलो हमारे जो गुरुजी हैं उनसे बात करके हम उधर ही सेटल हो जाएंगे। चलो हमने उससे बात की, पर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा। हम वापस आए, आके मेरा सीनियर कैंप में नाम आया, उसमें धनराज पिल्ले जी, सारे बड़े बड़े प्लेयर, गगनजीत सिंह, सारे शामिल थे। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना कि हाँ, कि इतनी छोटी एज में अभी मेरा सीनियर कैंप में नाम है। तो एटलीस्ट उसके बाद मैंने 40 दिन के हमारे उस टाइम कैंप होते थे, तो मैंने 15 कैंप अटेंड किए वो, और काफ़ी हार्ड वर्क किया। फिर 2004 में मैं जूनियर टूर्नामेंट खेलने गया पाकिस्तान, पहली बार, उस बार मेरा टीम में नाम आया था। और स्लोली फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और फिर सीनियर टीम में जगह बनाई। काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद अभी मैं पिछले 9-10 साल से कंटिन्यू टीम में हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। एक समय और भी था जब और छोटे थे, जब आपको 4 बजे सुबह उठ के प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता था, तो आप कोचिंग कैंप छोड़ के भाग आए थे और आपने कहा था मुझे नहीं खेलनी हॉकी। हाँ जी। तो ऐसा क्यों, और आपको किसने वापस भेजा फिर? एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। 2004 में जब हम पाकिस्तान गए तो हॉकी काफ़ी फास्ट थी और पहला टूर था मेरा, और 70 मिनट में मेरे पास 2-3 बॉलें आई, और वो भी मेरे से रुकी नहीं, क्योंकि आदमी फर्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलता है तो थोड़ा नर्वस होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता आपको। तो 1-2 टच हुई, उसके बाद नेक्स्ट गेम थी और उसमें तो बिल्कुल टच ही नहीं हुई। तो मैंने बाहर बैठ के मैं सोचा नहीं यार, बड़ी मुश्किल गेम है, छोड़ दे इसको, नहीं यार वापस जाके ना छोड़ दूंगा मैं। पर उसके बाद साथ में काफ़ी सीनियर प्लेयर थे, उनके साथ मैंने बात की कि ऐसे यार ये है, मैं नहीं खेलना चाहता। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं, हमारे साथ भी ऐसा था, अब जैसे जैसे अच्छे मैचेस खेलोगे, अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलोगे, आप इम्प्रूव करोगे। तो उसके बाद फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। और फिर जो आप बात कर रहे थे, जब मैं एकेडमी में था, क्योंकि
सर्दियों में सभी को सोना अच्छा लगता है सुबह 3 बजे। और हमारे कोच साहब हैं बलदेव सिंह शाहबाद के, आपने अगर सुना हो, लड़कियों की टीम काफ़ी फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो वो वीक में 3 दिन हमारे पास आते थे, तो वो काफ़ी मैं अभी भी उनसे डरता हूँ। तो आने से पहले भी आज मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाई। पर सुबह 3 बजे जब उठना, मैंने उनको बोला कि नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे वो आए और उन्होंने देखा मैं ट्रेनिंग में नहीं हूँ, मैं घर चला गया था। फिर मेरे दादाजी थे, उन्होंने बोला नहीं तू वापस जा। फिर दोबारा फैमिली मेरे को अकेडमी में छोड़ने आई। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू की। फिर मेरा कैंप में जैसे मैंने पहले बताया आया, फिर हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया मैंने जी। और स्टिल मैं अपने आप को, क्योंकि मैं जितनी मेरी अभी तक पास्ट जितनी अचीवमेंट्स हैं, मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने किया उससे और बेस्ट करूँ। आप कभी सोचते हैं कि अगर आपने दादाजी की बात नहीं मानी होती और नहीं वापस हॉकी खेली होती, आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती? क्या कर रहे होते आप अभी? बिल्कुल, हम 5 लड़के छोड़ के गए थे। तो मैं जब गांव में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो मेरे साथ वाले फ्रेंड्स थे, अभी कोई खेतों में काम कर रहा है, किसी की दुकान है, तो मैं भी उनमें से एक होता। तो ये बिगेस्ट डिसीजन हो गया आपकी लाइफ का वापस? बिल्कुल हाँ जी, मैं सारा ये क्रेडिट मेरे जो गुरुजी हैं, फिर उसके बाद फ्रेंड्स, फैमिली जिन्होंने मेरे को सपोर्ट की, फिर जितने कंट्री हॉकी लवर्स हैं जो इंडियन हॉकी को प्यार करते हैं, उनकी बदौलत मैं आज इधर हूँ। लेकिन एक बार बताइए, ये जो आपकी स्किल है कि गेम को कंट्रोल करना और पास बांटना इधर से उधर, गोल बनाना दूसरों के लिए, ये विजन कैसे आई आपको? आपने कैसे सोचा कि मैं ये हॉकी खेलूंगा, सेल्फलेस हॉकी? देखिए, मेरा सबसे पहले टारगेट ये होता है कि जितने भी प्लेयर हैं, जो हम टीम के साथ ट्रेनिंग करते हैं वो डिफरेंट ट्रेनिंग है, आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, क्योंकि टीम के साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर अपने आप आपको पता होता है कि आदमी के अंदर कौन सी वीकनेस है और कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। तो मेरा यही था, पहले स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, तो जब टीम के साथ ट्रेनिंग मैं करता था, उसके बाद जब सारे प्लेयर चले जाते थे, उसके बाद मैं अलग से 1 घंटा अलग स्पेंड करता था एवरी डे। और उसके बाद टाइमली रेस्ट, कहीं बाहर नहीं जाना, और नेक्स्ट डे सबसे पहले ग्राउंड के अंदर। आज भी मैं ट्राई करता हूँ कि सबसे पहले मैं ग्राउंड में जाऊँ, सबसे बाहर निकलूँ। और उसके बाद जैसे आपने बात की कि लंबे पास, विज़न, वो आपका टीम के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद, इवन ट्रेनिंग में भी जितने जूनियर सीनियर प्लेयर हैं सभी के साथ बात करता हूँ कि कहाँ कौन सी अच्छी बॉल बन सकती है। क्योंकि हॉकी में आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपका आई कांटेक्ट हो गया तो आदमी अंडरस्टैंड करता है कि हाँ बॉल मेरे पास आ सकती है। तो उसमें यही है कि बॉल आने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। और जो मेरी पोजीशन है अभी, स्पेशली मिडल में खेलना, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेंटर में अगर बॉल एक भी इंटरसेप्ट हुई तो सीधा गोल है, स्पेशली अच्छी टीम्स के साथ। तो जब बॉल आती है उसमें आपको 4 आदमी प्रेशर डालते हैं सेंटर में, तो जल्दी आपको जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, जल्दी डिसीजन लेना है। तो उसके ऊपर काफ़ी मैंने फोकस किया, और मेरा अभी भी ये होता है कि बॉल जब आए ट्राई करूं 2-3 टच, और जहां फिर ओपन स्पेस मिले उधर मैं बॉल रनिंग करूं बॉल के साथ। आप इतने फोकस रहते हैं ग्राउंड पे, जैसे आप बात भी करते हैं हॉकी के बारे में, एकदम ऐसा आप सीधे हमको ग्राउंड के अंदर ले जाते हैं, ऐसा लगता है। आप जब खेल रहे होते हैं, आपको जो बाहर चल रहा है हॉकी में, इतना कुछ पॉलिटिक्स, कौन IHF है, कौन हॉकी इंडिया है, कभी पता ही नहीं लगता कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, ये इससे इफेक्ट पड़ता है कुछ? नहीं जी, मेरे को कोई नहीं, बाकी सभी की अपनी अपनी मेंटालिटी है, कौन किस चीज़ को कैसे लेता है। बट मेरा फोकस ये है कि मैं सिर्फ हॉकी पे फोकस करूं और हॉकी के लिए बेस्ट करूं, क्योंकि हॉकी के कारण आज मैं इधर हूं। अच्छा, आजकल सरदार साहब, ये बड़ा फैड चल रहा है सोशल मीडिया पे, ALS आइस बकेट चैलेंज। हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दुनिया के लू गेरिग्स डिजीज के लिए अपने ऊपर बर्फ डाल रहे हैं। हाँ जी, ये आपने भी किया है कल परसों में? आपको किसने चैलेंज किया था? मेरे को हॉलैंड के जाब स्टॉकमैन है, गोलकीपर। हाँ जी,
तो लास्ट अभी यूरोप में उनके साथ ब्लू मंडाल क्लब से खेला था, तो उन्होंने मेरे को चैलेंज किया था। तो 2-3 दिन पहले मेरी बॉडी ज़्यादा सिक थी तो मैं कर नहीं पाया, पर लास्ट कल हमने वो किया। तो अभी मैंने जॉन ब्रैम को, फिर सचिन पाजी को और एक हॉलैंड के ठेंडनायर हैं उनको नॉमिनेट किया है। तो आज उनका वो टाइम चल रहा है, होपफुली कि आज वो करेंगे। जॉन इब्राहिम को क्यों आप कैसे जानते हैं जॉन को, कैसे क्यों आपने उनको चैलेंज किया? क्योंकि वो हमारे जो हॉकी इंडिया लीग हैं उनके ऑनर हैं और ब्रांड एम्बेसडर हैं, और काफ़ी टाइम से मैं उनको जानता हूँ और पहले से मैं उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी मूवीज़ वगैरह, उनकी बॉडी से काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ इसलिए। और सचिन पाजी को क्यों? सचिन पाजी भी आप सभी को पता है, लाइक वो इंडिया में लाइक गॉड की तरह हैं सभी, और मोस्टली जब हम उनको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कंट्री के लिए इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है और इतना कंट्री का नाम किया, वर्ल्ड कप जीते हैं, तो मैं उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन था। तो एक दिन उनका बर्थडे था, सॉरी लास्ट टाइम जब बर्थडे था, तो मेरे को एक प्रेस वालों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपकी एक बाइट लेनी है सचिन पाजी के बारे में। तो मैंने बोला श्योर। फिर उसके बाद मैंने उनका नंबर लिया और उनके साथ अभी मैं पिछले 6-7 महीने से टच हूँ, और वर्ल्ड कप जाने से पहले उन्होंने 1 घंटे का टाइम भी हमारे साथ अभी स्पेंड किया था पूरी टीम के साथ, तो इसलिए मैं उनको जानता हूँ। तो आप जैसे कह रहे थे सचिन गॉड है इंडिया के लिए। हाँ जी। तो एक टाइम था बहुत साल पहले जब ध्यानचंद भी गॉड थे इंडिया जी। तो अब ये जो भारत रत्न पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि सचिन को दिया लेकिन ध्यानचंद को नहीं दिया, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए मैं यही कहूँगा कि जो सिलेक्शन कमेटी ने क्या देख के सेटल किया, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो हॉकी प्लेयर्स का अभी भी अर्जुन अवार्ड में भी नाम नहीं है जी। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जो उनका डिसीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो उनको अच्छा लग रहा है वही वो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एज कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम आपको लगता है ध्यानचंद को देना चाहिए वो सम्मान? देखिए उन्होंने भी कंट्री के लिए लाइक जैसे ओलंपिक में लाइक काफ़ी मेडल लिए हैं, और उसके बाद देखा जाए सचिन पाजी की भी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, तो होपफुली कि ध्यानचंद जी को भी नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात चल रही है आपके बारे में आजकल अखबारों में कि आपकी मुलाकात आपकी फियांसे से कैसे हुई? ये बड़ा सब लोग इसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फेसबुक पे क्या उन्होंने लिखा, क्या आपने जवाब दिया, कैसे बना ये? लंदन जब हम ओलंपिक के लिए जा रहे थे तो 15 दिन पहले मेरे को मैसेज आया, हेलो हाय कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, बस। तो उसके बाद जब मैं उधर गया मैसेज पे बात शुरू हुई, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमें टिकट नहीं मिल रही मेरी फैमिली को, क्योंकि उनकी फैमिली भी हॉकी प्लेयर है सारे, और मैंने बोला चलो मैं अरेंज कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन मैसेज तो बहुत आते होंगे आपके पास, ऐसा क्या था इस मैसेज में जो आपने जवाब दिया? नहीं नॉर्मल बातें जो एक लड़का लड़की के अंदर होती है, तो मैंने उनको बोला कि थैंक यू कि आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। फिर बस नॉर्मल बातें हुई एज ए फ्रेंड। फिर उन्होंने बोला कि मैं मैच देखना चाहती हूँ अपने फैमिली के साथ, तो हमारी गेम थी न्यूजीलैंड के साथ, तो मैंने टिकट अपने मैनेजर को बोल के अरेंज करवाई। तो उसके बाद ओलंपिक के टाइम मैं बिल्कुल नहीं उनको मिला। फिर उसके बाद हमारी थोड़ी फाइट हुई, फिर दोबारा बात हुई, फिर मैं स्पेशल इधर से टिकट लेके स्पेशल, हमारी 10 दिन की ब्रेक थी, तो मैं 5-6 दिन उनको मिलने के लिए गया, उनकी फैमिली को मिला, तो बस धीरे धीरे फिर। तो अब शादी का क्या इरादा है? शादी अभी बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ये मेरा खेलने का टाइम है, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा, शादी आप कभी भी करवा सकते हो, तो फर्स्ट पाजी सही कहना मैं? हाँ जी, ये वापस नहीं आएगा बार बार, ये जो स्ट्रेंथ है शरीर में। तो मेरा टारगेट है अभी ओलंपिक के बाद, क्योंकि टीम अभी काफी अच्छा कर रही है। रियो ओलंपिक्स के बाद जी। अच्छा, लाकी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। सर मैं पहले भाभी जी के लिए कहना चाहूंगा, मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होगी किसी के लिए यार, मैच की टिकट सीधा घर की टिकट मिल गई, और ये छोटी सी लव स्टोरी
भगवान करे बहुत आगे जाए और बहुत प्यार मिलता रहे आपको, जैसे हमसे मिलता है वैसे भाभी जी से मिलता ही है। एक गाना कोई डेडिकेट करना चाहोगे भाभी जी को? कोई मतलब डेडिकेट क्या गाना चाहोगे भाभी जी के लिए? देख रही हैं अभी, उधर देख के, कैमरे की तरफ देख के एक बार थोड़ा प्यार से भाजी। मैं बाथरूम सिंगर हूँ। ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਬਤੇਰਾ ਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ। मैं भाजी केड़ा गाना कर सकता? मैं थोड़ी कर रहा है भाजी। मैंने कभी ये काम किया ही नहीं भाजी। बताओ एफर्टलेसली आपको भाभी जी से मतलब। अगर मैं आपको शेड्यूल बताऊं ना मेरे कैंप का तो आप हैरान रहोगे। टू मच यार, ट्रेनिंग, फिर उसके बाद सीधा बेड दिखता है, खाओ सो जाओ, फिर ट्रेनिंग, बस जैसे अच्छा। फौजी नहीं करते अपने। हाँ जी, हाँ जी। सेम वैसे हमारा वही चल रहा है। अभी रोमांस कोई भी नहीं है। एक चीज जरूर करते होंगे, जब भी हम लोग जब जीतते हैं, कोई हमें जीत मिलती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आपकी टीम कैसे सेलिब्रेट करती है? हमारा ने देखिए श्रीजेश गोलकीपर है हमारे, और जब हम चेंजिंग रूम में आते हैं तो उनका ये होता है कि किसी की निक्कर में आइस डाल दी। आइस बकेट चैलेंज नहीं होता, वो आइस चैलेंज दूसरा होता है। लेकिन मेरे ख्याल से भंगड़ा वंगड़ा भी पाते हो भाजी अब तो। बिल्कुल आज हॉकी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सारे भंगड़ा पाएंगे। वेद सरदार सिंह, Questions, right here. हेलो, सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक हॉकी प्लेयर को बुलाया है, क्योंकि बुलाते हैं। सर आपसे क्वेश्चन है सर, अब अनपॉपुलर होते जा रहा है, धीरे धीरे पॉपुलरिटी खो रही है हॉकी इंडिया में, इसके लिए आप मीडिया को कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि क्रिकेट पे दूसरे गेम पे, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट सर। सर दूसरे जो गेम होते हैं उसमें बड़े बड़े स्पेशल शोज किए जाते हैं, उस पे एंकर आई, देखिए किस तरह से गेंद से आग उगल रही है, जैसे क्रिकेट पे शो किया जाता है। क्या आपका हॉकी स्टिक आग नहीं उगलता? नहीं, देखिए मैं कहूँगा कि मैं तो थैंक यू करता हूँ पूरी मीडिया का, क्योंकि पिछले जब से हमारी हॉकी इंडिया आई है फेडरेशन, तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हॉकी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सभी को भी पब्लिक में लोग जानने लगे, नाम का पता है। तो पहले 4-5 साल पहले किसी का कुछ नहीं था पता। हाँ जी, ये लगता है मीडिया के पीछे पड़ने वाले सब। देखिए मैं कहूँगा कि सारे लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, तो हमें अभी इंडियन हॉकी को एक अच्छे टूर्नामेंट जीतने की जरूरत है। सर बचपन से हमें सिखाया जाता कि यार नेशनल गेम इज हॉकी, बट उससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया, तो अब अचानक से हो रहा है, इट्स गुड। सो आई एम थैंकफुल टू द मीडिया, अर्लियर आई वाज क्रिटिसाइजिंग इट। मैं थैंक यू करता हूँ, इनका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं चलो अगर इन्होंने नहीं किए तो आज से शुरू करेंगे। इधर भी तो हेलो सर। हेलो सर। हेलो भाजी। सर अगर आपकी लाइफ पे मूवी बनानी हो और उसमें आप ही हीरो हो, तो आप किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ रोमांस करना पसंद करेंगे? मैं जॉन ग्राम को। नहीं सर, एक्ट्रेस कौन सी चाहिए आपको? दोस्ताना 2 नहीं बनानी। पगड़ी आज ज्यादा टाइट बांध ली इसलिए। दोस्ताना 2 नहीं बनानी। दोस्ताना 2 नहीं बनानी, मैं एक्ट्रेस पूछ रहा हूँ। एक्ट्रेस मेरे फेवरेट हैं वैसे माधुरी दीक्षित, पर अभी तो बहुत वो एज्ड हो गए हैं। प्रियंका चोपड़ा। थैंक यू सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। पूछिए ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ,
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2-3 ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਮੀ ਡਵਾਇਰ ਦਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ, ਵਧੀਆ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀਏ। वो दोबारा दिल्ली में सरकार बना पाएंगे या नहीं? भाजी स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लो यार, मैं बता दूंगा। Go ahead. Good afternoon, sir. My question is somewhat related. It's not directly related to the sportsmen or sports, but just now, like sir said something about cricket and he talked about sports. Then ma'am also talked about it. We had Vijender, he talked about it, and there was this concern, one concern, that the government is not supporting the other sports except cricket, or I would say not even cricket that much, but at the same time, recently we had Kargil wars, and I would not call it anniversary, but there were news channels going on with all those stories. Where I saw a man who lost his one leg. Fine, that guy is not getting his pension. Forget the government giving him further money. He's not getting his pension. There were people who have got the medals. The families have got medals, but then the families are living poor. They don't have food to eat. They don't have money to send their kids to school. So as an idol, like you people are idol to us. You people, why don't you people promote it in a manner that the government provides money to those people? At least to those to whom they have said we'll give the money and haven't given it yet. सर वो पूछ रहे सर, अवेयरनेस आपको बढ़ानी चाहिए हमेशा, उसके बारे में क्यों नहीं करते और पब्लिकली क्यों नहीं करते? भाजी जैसे बिशन सर जी ने बोला कि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स का बिल्कुल कल्चर नहीं है, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेंटर बनने चाहिए जिसमें सारे यंगस्टर सारी गेम, इवन ऐसा नहीं कि क्रिकेट, हॉकी या टेनिस, पूरे लाइक गेम्स होनी चाहिए। तो हर एक स्टेट में ऐसे सेंटर होना चाहिए जहाँ से हम वो बिल्ड कर सकें, ठीक है जी। हाँ पूछिए। गुड आफ्टरनून। The importance of foreign coach. कह रहे जब इतने सारे इंडियन प्लेयर अच्छे हैं सीनियर, तो फॉरेन कोच की क्या जरूरत? ये पूछ ये समय के बदलने से हॉकी भी काफ़ी बदली है। पहले हम हॉकी ग्रास पे खेलते थे और उस टाइम ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे। अभी हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे आ गई है और बहुत ज़्यादा रूल चेंज हुए, सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, हमें भी दुख होता है ये कहने में। तो आजकल जो हमारी मॉडर्न हॉकी है, मैं समझता हूँ कि इंडिया में कोई भी ऐसा कोच नहीं है जो आजकल की मॉडर्न फास्ट हॉकी को समझ सके। तो जो बेस्ट कोच हैं वो हमारी हॉकी इंडिया ने टेरी वॉल्स के अंडर लगाए हैं। पॉपुलैरिटी है वो बड़े, तू ना वो मोस्टली कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अंडरस्टैंड नहीं करते, पर जो नहीं करते उनके साथ सीनियर प्लेयर हैं जो उनको ट्रांसलेट करते हैं। नहीं तो कोच हमारे साथ हैं, जो इंडियन कोच हैं वो ट्रांसलेट करते हैं। पर्सनल मेन यही है कि सभी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हमें फॉरेनर कोचेज चाहिए। सर आखिरी सवाल से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी कि बास्केटबॉल प्लेयर्स चाइना के थे, उनको बोला कि आप टर्बन के साथ नहीं खेल सकते।
फिर अभी कल एक कंट्रोवर्सी हुई है दोहा में, वही बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ. एज इंडियाज बिगेस्ट सिख स्पोर्ट्समैन, आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जैसे अगर टर्बन, अगर पहली बात तो अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अगर आप फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से होना चाहिए. अगर नहीं तो जैसे हम पटका या जुड़ा करके ऊपर वो करके खेल सकते हैं. तो आपको लगता है कि अलाउ करना चाहिए और इस पे बिल्कुल स्टैंड? बिल्कुल, हाँ जी. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. Hello. Good afternoon, sir. So my question is, हम अभी फिलहाल भले ही हम आईपीएल को दोष दे रहे हैं हर चीज़ों के लिए, लेकिन एक बात तो हम सभी मानेंगे कि आईपीएल के आने के बाद क्रिकेट में जो पॉपुलैरिटी थी वो और बढ़ी है. तो हम क्या हॉकी को और इम्प्रूव करने, मीन्स इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ाने के लिए, इसको और वो करने के लिए हमें इसमें भी कोई ऐसी लीग शुरू करनी चाहिए, या जो इंटरटेनमेंट पार्ट है, जो हल्का सा नहीं सर, जो इंटरटेनमेंट पार्ट है वो और ऐड करना चाहिए इसमें? सर 10 मिनट का मैच होना चाहिए क्या? नहीं सर, 10 मिनट नहीं सर, वो मेरी जो इंटरटेनमेंट पार्ट है, जो फैंस होते हैं वो तो देखते ही हैं, लेकिन जो इंटरटेनमेंट पार्ट है उसमें एक नॉर्मल जनता भी ऐड होती है. तो सर जो सर सीधा बोल देता हूँ मैं, चीयर लीडर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि हमारे भाई पीछे से बता रहे हैं. अभी जो हम हॉकी खेल रहे थे उसमें 70 मिनट की गेम है और 35 मिनट्स का एक हाफ है, 10 मिनट की ब्रेक फिर. तो अभी नया रूल शुरू हुआ है. अभी हम जो नेक्स्ट एशियन गेम खेल रहे हैं उसमें 15 मिनट का एक हाफ है और 4 क्वार्टर है उसमें. हाँ जी, इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और हॉकी और ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगी. श्योर सर, श्योर. थैंक यू सर. टोटली आउट ऑफ टाइम, सॉरी. थैंक यू वेरी मच. मजा आ गया आपसे बात करके. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कप्तान के लिए. एंड आई वुड रिक्वेस्ट Miss Renika Bishnoi ji, MLA Adhampur, Haryana. Miss Renika Bishnoi, please if you can come and give a token of appreciation to our captain, a great soul. इतनी मेहनत करने वाले, मैं कहूँ, जिन्होंने इतने दिल से हर एक बात बताई, अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करी और पता लगा हमें कि दिल से भी उतना ही खूबसूरत है यार. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर.